अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हो, आबाद हो, अपने घर में बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हो। अच्छा जी, तो मैंने ना अभी एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा अब मैं दोबारा से अपनी रूटीन पे आ जाऊँ, वीडियो शेयर कर दूँ। और थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी इतना प्यार दिया, आपने पूछा मेरा, तो अब मैंने कहा रूटीन पे आ जाते हैं। अच्छा जी, तो मैं अभी जा रही हूँ किचन में। ईद हो, कुछ भी त्यौहार हो, आम दिन हो, कुछ भी हो, तो आपको पता है कि हमारी तो मतलब बाहर रह के ना मुझे ऐसे लगता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में आपके पास फिर भी कोई ना कोई ऑप्शन होता है कि आप जो है ना वो किसी रिलेटिव्स के घर जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, बाहर से कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही कम होती हैं, बहुत ही लिमिटेड होती हैं। तो अभी जो है ना मैं किचन में आई हूँ, मैंने चिकन के लेग पीस निकाले हैं, उनको मसाला लगाती हूँ, 2-3 घंटे मैरिनेट करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। चिकन जो है ना वो मैंने पहले निकाल के रख दिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और ये देखें, किचन में जब आती हूँ तो यहाँ पे बड़ी अच्छी लाइट आती है, तो वहाँ पे वीडियो बनाओ तो वैसे मज़ा नहीं आता। यहाँ पे लाइट जो है ना बहुत अच्छी है, एक तो बहुत बड़ी लगी हुई है, ऊपर से बिल्कुल ऊपर लगी हुई है, तो यहाँ लाइट बड़ी अच्छी आती है। तो बस अभी चिकन को मसाला लगाते हैं, आपको दिखाती हूँ। और बाकी तो ऐसा नहीं, चावल भिगो लेती हूँ। मैं सोच रही थी कि राइस कुकर में बस थोड़े से चावल बना लूँगी, उसके अलावा चिकन के टिक्के बना लूँगी, क्योंकि आज उस्मान का ऑफ़ है, बहुत दिनों के बाद उस्मान को ऑफ़ मिला है। तो वो वैसे ही थोड़ा सा जो है ना अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रूम में है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा। और रोटी सालन पे अभी दिल भी नहीं चाह रहा था, तो वो बना लेती हूँ। चावल जो है वो राइस कुकर में बनेंगे, उसका मसाला बना के डाल दूंगी। अब ये नहीं पता उसमें क्या डालूं। और ये वाले दुपट्टे अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन इनको संभालना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ वहाँ जा रहे होते हैं। तो चलें जी, अपना काम स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाती हूँ। मैरिनेशन करते हैं फटाफट से और रात का खाना बनाते हैं। तो मैं जो है ना वो इसी में ही भिगो दूंगी। ये है एक बड़ा वाला मग, इसी का हिसाब कर दूंगी। अच्छा, राइस के बारे में सब पूछ रहे थे, डेली जो है ना मुझे कोई ना कोई कमेंट आता है। ये देखें, ये वाले हैं, XXL है, कोहिनूर के। आप बैग देख लें, क्योंकि ये मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आते हैं, डेली ही आते हैं। शायद आप वो व्लॉग्स मिस कर गए हो, ना देखे हो। तो अभी फ़िलहाल जितना मुझे ज़रूरत है ना, क्योंकि सब पूछते हैं कि आप कितने भिगोती हैं, कितने बनाती हैं। एक्चुअली डिपेंड करता है। कल उस्मान का ऑफ है, तो मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है, तो मैं बस इतना ही बना रही हूँ। मैं तो वैसे भी लिमिटेड खाती हूँ पोर्शंस में, तो ये काफ़ी होंगे। आप ये देखें, वैसे भी डबल ट्रिपल हो जाते हैं, तो ये काफ़ी हैं। इनको बस अभी मैं वॉश करके और भिगो के रख दूँगी। इसको मैं वापस रखूँ, और ये थोड़े से नीम गर्म पानी में भिगोऊँगी ताकि जल्दी हो जाए। और अभी इसको मसाला लगाते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और टिप दूंगी, ये गरम थोड़ा सा हो जाए, कि राइस ना यहाँ पे मट्टी वगैरह नहीं होती है, लेकिन इनको एहतियातन मैं वॉश कर लेती हूँ। इनको वॉश करने से ये होता है कि चावलों में जो एक वो होती है ना, लेस सी आती है, तो वो नहीं आती है। दूसरा, ये बड़े अच्छे बनते हैं। तो बस ये पानी तो मैं बाद में डालूंगी, जो अंदाजे से मैं डालूंगी राइस कुकर वाले अंदाजे से, लेकिन अभी इसको मैंने भिगो के रख दिया। अब मैं चिकन का मसाला लगा के, और उसके बाद ये मैंने आलू उठाए हैं, क्योंकि उस्मान जो है ना उनको भूख लग रही है, तो चाय के साथ में फ्राइज़ बना के दूंगी। पहले इसको लगा दें मसाला। अब मेरे पास मैरिनेशन का टाइम बहुत कम है, तो मैं कट्स ज़रा डीप लगा रही हूँ ताकि इनमें अच्छी तरह से मसाला जो है ना वो रच बस जाए। आज मैंने जाना था, लेकिन नहीं जा सकी, मैंने चीज़ें कुछ लेके आनी थी, और ईद से पहले गई थी तो मिला ही कुछ नहीं था, ख़त्म था जब हम जिस टाइम पे गए थे ना। डीप कट्स लगा लें तो गुजारा हो ही जाता है। अच्छा जी, तो इसमें मैं सबसे पहले तो डाल लूँगी नमक। थोड़ा सा कम डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने डालना है इसमें टिक्का मसाला। ये डाल दिया मैंने इसमें गार्लिक पाउडर, जितना आपको पसंद है डाल लें। आधा चम्मच मैंने डाला है। और ये है जी टिक्का मसाला, कोई भी आप ले लें ब्रांड का, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। 1 टेबलस्पून मैंने ये डाल दिया है। लाल मिर्चें थोड़ी सी ये डाल रही हूँ, थोड़ी सी डाल रही हूँ कुटी हुई, इससे बहुत मज़े के बनते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया और ज़ीरा पाउडर। धनिया पाउडर मेरा ख़त्म हो गया, चलें जितना डाल देते हैं। और थोड़ा सा डालूंगी इसमें रेड फूड कलर। तंदूरी मसाला है तो उसमें ना डालें, ज़्यादा रेड होता है। ये ज़्यादा रेड नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इसमें रेड फूड कलर डालूंगी। ये बिल्कुल जो लाल वाला होता है ना, इससे टिक्के बड़े मज़े के बनते हैं। ऑरेंज डालने, डार्क ऑरेंज या लाल वाला होता है। थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस,
बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, उससे फिर बहुत ज़्यादा खटास आ जाती है, लेकिन खट्टा हो तो अच्छा लगता है। बस जी, इसको आप मिक्स करके मैरिनेट करके रखते हैं। लहसुन का पाउडर नहीं है तो लहसुन आप वैसे डाल दें जो फ्रेश वाला होता है, मैं वैसे पाउडर डाल देती हूँ। बस इसको मिक्स करके मैं रख दूँगी और अब फ्राइज़ की तैयारी करते हैं, वो दिखाती हूँ आपको। ये देखें, रेड कलर जो आप ऐड करते हैं ना, इससे बड़ा अच्छा बनता है ये देखें, बड़ा मज़े का बनता है। और ये चिकन का पानी ना रिलीज़ होगा, अभी नमक डाला है ना, नमक पानी रिलीज़ करता है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा जो है ना और कुछ नहीं डाला। तो इसका पानी रिलीज़ होगा और मसाला इस पर बैठ जाएगा अंदर तक, जो है ना वो अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएगा। बस इसको मैं रख दूँ। यहाँ पे मैंने ये देखें आलू लिया, इसको फ्राइज़ बनाने लगी हूँ मैं एयर फ्रायर में उस्मान के लिए। खुद भी थोड़ा सा खा लूँगी क्योंकि हमने सुबह नाश्ता किया था। ये देखें, ये वैसे ही कट रहा है, इतने तेज़ ब्लेड्स हैं। मैंने हाफ वैसे ही कर लिया, अगर आप फुल करें तो भी हो जाते हैं। ये देखें, लंबे लंबे से फ्राइज़ कट गए हैं। ये देखें, सेकंड्स में कटते हैं। पूरा भी डाल के मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, फुल भी हो जाता है। बस एक और कर लूँ तो मैं इनको एयर फ्रायर में रखूँगी, 180 डिग्री पे रखती हूँ। फ्राइज़ पे मैंने बहुत ही कम यहाँ पे ऑयल लगाया था और इसको मैं अभी एयर फ्रायर में रख दूँगी। अच्छा, एयर फ्रायर में एक तो ये जल्दी बन जाते हैं, दूसरा ये है कि ऑयल बहुत ही कम यूज़ होता है, तो ये बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन है। और मेरी कोशिश होती है बस माह रमज़ान में जितना फ्राइड फूड खाना था खा लिया, अब जितना कम हो उतना बेहतर है। तो फ्राइज़ मैंने रख दिए हैं और चाय भी बन रही है। और रोज़ों के बाद से अभी तक ऐसे रूटीन हुई हुई है कि खाया पिया ही नहीं जाता ज़्यादा। मैंने उस्मान को जो है ना वो स्लाइस भी दिए थे, नहीं खाया। मैंने कहा सैंडविच बना देती हूँ, कहते हैं नहीं खाता। तो अब और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने कहा चलो जी आलू बनाते हैं, फ्राई कर ले, सॉरी फ्राइज़ बनाती हूँ, उनको दे देती हूँ। खुद भी चाय के साथ एक दो खा लूँगी, थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, फिर जो है ना खाना बनाते हैं, फिर मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। फ्राइज़ जो है ना वो ऑलमोस्ट बन गए हैं। ये देखें, कुछ मैंने 180 पे रखा, कुछ मैंने 170 पे रखा। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि रोज़े बन गया मज़ेदार। ये देखें जी, फ्राइज़ रेडी हो गए। थोड़े पतले किए थे ताकि जल्दी बन जाए क्योंकि उनको भूख बहुत लग रही है। और बन गया। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी और मैंने सोचा कि चलो मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ मसाले निकाल के आई हूँ क्योंकि मैंने अभी मसाला बॉक्स में फ़िल करने थे। उसके अलावा ये मैं लेकर आई हूँ फ्राइड ऑनियन, जो है ना ये मैं पाकिस्तान में भी लेती थी इम्तियाज़ से, और यहाँ पे मैं ये वाले लेकर आती हूँ। ये बहुत ही काम के हैं, बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपको बहुत ही जल्दी में बनाने हो या इस तरह से ना आप बना सकते हैं, ले सकते हैं, बहुत ही आपके लिए यूज़फुल ये रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैन में मैं ये बना रही हूँ और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूँगी, मसाले डालूँगी। अच्छा, मसाले जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा आपको जिस तरह जैसे भी अच्छे लगते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं झटपट बना रही हूँ और मुझे आज समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या चीज़ ऐड करूँ, चावलों में क्या डालूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा चने मैंने रखे थे और एक ही पैकेट मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये मैं ऐड कर देती हूँ। अच्छा, जब भी आप ये वाले प्याज डाला करें ना तो इसका ये है कि आप बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। इससे ये होता है कि आपका खाना जो बनता है, चावल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, तो उनमें कड़वाहट आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा प्याज हो जाते हैं। क्योंकि जब आप इनको ऑयल में डालते हैं, इनमें पानी भी डालते हैं, तो फिर ये थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, थोड़े से फूल जाते हैं। इनका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्याज मत ऐड कीजिएगा। अच्छा, इसमें मैंने पिसे हुए मसाले भी डाल दिए, साबित मसाले भी डाल दिए, थोड़े से चने डाल के, पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए मैंने रख दिया था दम पे। तो
तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए दम पे रखा था ताकि मसालों का, चने का जो टेस्ट है ना वो एक जैसा हो जाए। और उसके बाद इसको मैं राइस कुकर में डाल रही हूँ। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो बनाऊँ ना चावल, तो वो थोड़े से सॉफ्ट बनाऊँ, इसलिए मैंने पानी ज़्यादा ऐड किया था। क्योंकि अभी मैंने लास्ट जो 2-3 बार बनाए थे ना, तो वो ज़रा मैंने खड़े खड़े से बनाए थे। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ज़रा सॉफ्ट वाले चावल बनाऊँ, तो इसलिए मैंने पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। और कभी कभी इस तरह के जो होते हैं ना चावल पुलाव, वो बड़े अच्छे लगते हैं, जिसमें खटास ज़्यादा होती है, थोड़े से सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो बस ये ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने जो है ना टिक्के आपको दिखा देती हूँ। बस इसको मैं अभी दम पे रख दूँगी। टिक्के मैंने रखे थे 20 मिनट के लिए एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर में मैंने इसकी साइड्स चेंज कर ली थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर ना हो तो आप इसको जो है ना पैन में बना लें, आप इसको बेक कर लें 180 डिग्री पे, तो ये बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। जब मैंने साइड चेंज की तो उस्मान का जो टिक्का था ना, तो उस पर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल लगा दिया था, लेकिन फिर भी ये भी आप देखेंगे एक्स्ट्रा निकल जाता है। और इसका ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि एक्स्ट्रा ऑयल आप डालते भी हैं तो भी वो, आप कोई भी चीज़ बेक करते हैं, इसमें बनाते हैं, तो उसमें नहीं जाता, वो निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो काट के पानी में भिगो दिए थे, और ये भी अभी बन जाएंगे। और उसके साथ बर्तन भी मैंने वॉश कर दिए थे। जल्दी जल्दी से सारे काम यहाँ पे हो रहे थे। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देखें, टिक्के जब मेरे रेडी हो गए थे, तो सर्व करने से पहले मैंने इस तरह से चूल्हे के ऊपर ही ना, आप इस तरह से थोड़ा सा स्मोक दे दें, थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, बारबेक्यू वाला फ्लेवर आ जाता है, और ये इतने मज़े के एक्सट्रीम लेवल पे इनका टेस्ट चला जाता है। आप ये वाली टिप जो है ना वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने एक बार ट्राई किए थे, खुद ही किए थे, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, तो अब मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अच्छा, ये जो मैंने मंगवाया है ना चॉपर, ये बहुत बहुत अच्छा है। मैं अभी इसको चेक कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी आपको इसका रिव्यू भी दूंगी, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी सारे ये लिए थे, और मैंने डिफरेंट शेप्स के भी लिए थे। मेरे पास इलेक्ट्रिक भी है, तो वो मैं सारे आपको ना डिटेल में सब बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। इसको मैं अभी चेक कर रही हूँ, और इसके बारे में भी मैं डिटेल में रिव्यू दूँगी। और अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़ाहिर है जैसे मैं कन्फ्यूज़ थी, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स भी इसके लिए कन्फ्यूज़ होंगे। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल में बताऊंगी। तो मैं सारी जो सैलेड की चीज़ें हैं ना, वो इसी में ही आज चॉप कर रही हूँ। तो ये देखें जी, मैंने ये बहुत ज़्यादा नहीं चलाया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं चाहिए था, और 2-4 बार आप चलाते हैं ना तो फ़ौरन से चीज़ें चॉप हो जाती हैं। तो ये तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये भी मैं रायता बनाने लगी हूँ। प्याज मैंने नमक डाल के भिगो के रख दिए थे, तो कड़वाहट निकल गई थी। अब उसके बाद बस मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, काली मिर्चें, नमक डाल के, और इसको मैंने रायता बना लिया था। और ये रायता बहुत बहुत मज़े का लगता है। तो बस जी, उसके बाद चावल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और इस टाइम पे ना पता नहीं मेरे कैमरे को क्या हुआ, या मेमोरी फुल हो गई थी, या पता नहीं क्या हुआ, या बैटरी डाउन हो गई थी, बार बार जो है ना वो बंद हो रहा था। लेकिन मैंने थोड़ी सी आपके लिए यहाँ पे वीडियो बना ली थी। ये टिक्का इतना मज़े का बनता है, इतना स्पाइसी होता है, बाज़ार वाला जैसे आप खाते हैं ना लाहौरी टिक्का जो होता है स्पाइसी टाइप का, ये बिल्कुल वैसे बनता है। तो ये देखें जी, ये मैं लेके जा रही हूँ अंदर। आज बहुत माशाल्लाह अच्छा बना था, उस्मान को भी बहुत पसंद आया था। और अभी मैं आपको एंड में दिखाती हूँ, अंदर तक फुली कुक्ड था, मतलब कि बोन तक ना बिल्कुल ही परफेक्ट कुक हुआ हुआ था। तो यहाँ तक थी जी मेरी आज की वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह ताला मैं कल मिलती हूँ। आप भी ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एंजॉय किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।